सुप्रभात, नमस्कार। मैं ज्योति कुमारी एल&टी कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी BRBAU यूनिवर्सिटी से आज आप लोगों को AEC हिंदी के अंतर्गत राजभाषा जो यूनिट 1 में दिया गया है उसको पढ़ाने जा रही हूँ। AEC के अंतर्गत जो आने वाली एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स है उसमें राजभाषा जो है, राजभाषा में भाषा की क्या मान्यता दी गई है इसके बारे में हम जानेंगे। राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात सरकारी कार्यालयों से संबंधित जितने भी काम होंगे वो काम हिंदी में होंगे। इसके लिए संविधान के मुताबिक अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में जो अधिनियम है उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो संघ की राजभाषा भाग 17 में 343(1) के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। जो हम लोग लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। वही उर्दू की जो लिपि है वो जो है वो लिखते हैं अरबी लिपि में, क्योंकि वो हिंदी में जब हम बाएं से दायां लिखते हैं तो वो दाएं से बायां लिखते हैं। तो संघ के शासकीय परियोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। हम लोग जैसा कि देखते हैं 1 लिखते हैं अंक में, जिसको रोमन में भी लिखते हैं। तो इन दोनों की मान्यता मिला हुआ है किससे? संविधान के अंतर्गत। अब है 2 खंड 1 में किसी बात के होते हुए इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय परियोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। 1950 में जब लागू हुआ बोलने ये लिखित रूप में, तब 15 वर्ष का समय अवधि मिला, जो 1965 तक आप इसको पूर्ण रूपेण कार्य कर लीजिए कि हिंदी में होगा। लेकिन ये आज तक नहीं हो पाया और निश्चित काल के लिए इसको समय बढ़ा दिया गया, जिसके कारण आज भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कार्य हो रहे हैं। उसी समय कह दिया गया संविधान के अंतर्गत कि हिंदी में कार्य होंगे, लेकिन केंद्र का जो काम होगा वो अंग्रेजी में भी पत्र व्यवहार होते रहेंगे। तो फिर आगे कहा गया, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय परियोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। ये उसी के अंतर्गत है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब हम भाषा से संबंधित ये कानून लागू हुआ, और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि पहले अभी वर्तमान में भी 22 भाषाएं बोली जाती है पूरे भारत में, जो 14 को ही धीरे धीरे सभी को मान्यता मिला और आज कुल 22 भाषाओं का हम लोग उपयोग करते हैं। इस भाग के उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य को केवल वहीं तक लागू होंगे जहां तक कि वे संघ की राजभाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा किसी राज्य और संघ के बीच संचार की राजभाषा और उच्चतम न्यायालय में कार्यवाहियों की भाषा से संबंधित है। अब इसी के अंतर्गत इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। यानी कि देवनागरी लिपि में हम लोग लिखने का जो अभी तक कार्य कर रहे हैं वो, और अंक में भी, तो इसका प्रमाण हम लोग भाषा के अंतर्गत इसी में मिला है, जो 344(1) के तहत राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर और पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्य से मिलकर। तो आयोग का गठन हुआ BG खेर के द्वारा इसी के अंतर्गत, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी भाषा को हटाकर हिंदी भाषा का प्रावधान किया गया, जो सरकारी काम में आज भी हम लोग करते हैं। बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करें और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। आयोग इसी में
आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक उपयोग करें। संघ के द्वारा शासकीय प्रावधान मिला जिसके कारण आज हम हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, संघ के सभी किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग पर निर्बंधनों, यानी वो भी हम लोग तो आज भी धड़ल्ले से करते ही हैं, व्यवहारिक रूप में भी और उस रूप में भी। फिर कहा अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा घ में है संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप, जो हम लोग 1 भी लिखते हैं और रोमन में भी 1 लिखते हैं आई के स्वरूप, उसका भी मान्यता मिलता है। तो संघ की राजभाषा तथा संघ के किसी राज्य के बीच या एक राज्य दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, जब किसी राज्य में दूसरे भाषाओं का प्रयोग होता है और वो कोई कार्यालय कार्य करेंगे तो वो वहाँ के जो जहाँ पत्र दे रहे हैं वहाँ के भाषाओं को हिंदी या अंग्रेजी में भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। इसी के अंतर्गत है एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। इसी के तहत जो है जनता के द्वारा जो पत्र व्यवहार किया जाता है और उसी समय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को एक समिति राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रभाषा के राजभाषा के रूप में उसी समय 20 सदस्य को मनोनीत किया गया और 19 जो है इसमें 19 सिफारिशों को प्रस्तुत किया गया। तो ये इसी समिति के गठन के कारण हुआ। समिति का एक कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। अगला है अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा। अब हम आते हैं अनुच्छेद 345 के 46 और अनुच्छेद 347 के संबंध में जानकारी। तो उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा प्रयोग करने वाली भाषाओं में एक या उससे अधिक भाषाओं के बारे में हम जानेंगे और हिंदी को उस राज्य के सभी किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाई रूप में अंगीकार कर सकेगा। उसके बाद है परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे ना करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जाता रहा। अब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य का संघ या पत्रादि व्यवहार में राजभाषा का प्रयोग जो है 346 संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले हिंदी भाषा का को मान्यता मिला और यह प्राधिकृत भाषा में दूसरे राज्य के बीच अपने राज्य और दूसरे राज्य के बीच संघ के अंतर्गत यह संबंध स्थापित किए और पत्रादि व्यवहार कर सके। परंतु यदि 2 या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग भी किया जाएगा। उसके बाद की भाषा है प्रशासनिक के रिपोर्ट और पत्र व्यवहार करना। तो वो प्रशासनिक तौर पर भी पत्र व्यवहार वो करेंगे और रिपोर्ट भी भेजेंगे।
इसके अलावे संधियों और ऋणों के विषय में भी वे जो है बात करेंगे और इस पर भी चर्चाएं होगी। ये सब इसी के अंतर्गत है। फिर कहा कि अन्य देश की सरकारें और उस देश की सरकारों के बीच भी वार्तालाप हिंदी में हो सकेंगे। अब हम लोग 347 पर आते हैं। यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग और उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो होगी वह भी राज्य के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होगा और भाषा को राज्य में सर्वत्र उसके भाग में जो प्रयोजन होगा उसके अनुरूप कार्य होगा। 347 के बाद है अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 में यह कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा का प्रयोग किए जाएंगे और आयोग की समिति का उसी समय गठन भी किया गया। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 348 में। अनुच्छेद 348 में यह कहा गया कि राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344 के द्वारा संबंधित और अनुच्छेद का प्रावधान भी किया गया, जिसके अंतर्गत इस संबंध में न्यायालय, संसद और विधान मंडलों में प्रस्तुत विधेयकों की भाषा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया। और इसी में कहा गया कि अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित यह विधियां अधिनियम पारित किया गया कि इसका प्रयोग किया जाएगा और इसका वर्णन उसमें उपलब्ध है। अनुच्छेद 350 में जनसंख्या से संबंधित शिकायतें दूर करने के लिए उस आवेदन में जनसाधारण की भाषाओं को प्रयुक्त किए जाने के लिए इसका उपयोग किया गया तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के विषय में भाषा और प्राथमिक भाषा का सुधार, जिसमें यह शिक्षा से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में दिशा निर्देश का प्रावधान किया गया है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 351 पर। 351 में कहा गया कि सरकार के उन कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख किया गया जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने अधिसूचना संख्या 59/254 में यह कहा और यह दिनांक 3/12/55 के द्वारा यह आदेश पारित किया गया सरकारी परियोजनाओं में कि हिंदी भाषा आदेश 1955 जारी किया जाए, जिसके द्वारा अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी का प्रयोग भी होगा। इसके अलावे अब हम थोड़ा सा जानते हैं राष्ट्रभाषा के विषय में। तो राष्ट्रभाषा, धन्यवाद। राष्ट्रभाषा हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।